बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आरएसआई दूसरा इंडिकेटर है जो कि ज़्यादातर यूज़ मैं करती हूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या चीज़ है ये? अगर आपने जैसे कोई डेफिनेशन लेनी है कुछ है तो आप अपनी भी रिसर्च कर सकते हैं कि आपने लिखा कि व्हाट इज़ आरएसआई इन क्रिप्टो या स्टॉक्स वगैरह में, या सिंपल आरएसआई। तो आरएसआई ये आपको बता देगा, उसकी डेफिनेशन बताएगा कि भाई ये एक टूल है जो कि एक स्केल है मेजरमेंट का, जो आपको शॉर्ट टर्म जो है वो मार्केट के बारे में आपको बता रहा होता है। अब आप इसको डेली के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इस्तेमाल करें। ये टाइम फ्रेम्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। डेली है, वीकली है, 4 आवरली, 1 आवरली, मंथली, 15 मिनट्स। जैसे जैसे शॉर्ट टाइम पीरियड की तरफ जाएंगे उस तरह से आपको जो है वो स्टॉक आरएसआई दूसरा इंडिकेटर है ये, जैसे आरएसआई है इसी तरीके से स्टॉक आरएसआई है, वो इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आरएसआई और क्या बताता है आपको? स्केल है। अब हम आरएसआई को इसमें लगा देते हैं, इसमें इंडिकेटर आपने क्लिक किया, आरएसआई लिखा। आरएसआई ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और दूसरा जो इंडिकेटर है वो स्टॉक आरएसआई है। इसको हम यूज़ करते हैं और इसको भी हम यूज़ करते हैं। ये दोनों में बस ये फ़र्क है कि ये आपको जो है वो बिगर टाइम फ्रेम्स के ऊपर अच्छा सिग्नल प्रोवाइड करेगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और दूसरा है स्टॉक आरएसआई जो आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर जल्दी फास्ट जो है वो मूवमेंट मार्केट के अंदर बताएगा। इसको लगाते हैं और इसको जो है, अगर आपके पास पेड वर्जन है तो फिर आप ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पेड वर्जन नहीं है, जैसे अब मैं जो है वो पेड वर्जन पहले यूज़ कर रही थी अब नहीं, तो फिर आपके पास जो है वो आपको एक जो इंडिकेटर है वो बंद करना पड़ेगा और फिर आप उसको लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इसको मैंने मूविंग एवरेज को बंद कर दिया है, आरएसआई हमने इस्तेमाल किया है, अब स्टॉक आरएसआई हम लगाते हैं। ये जो स्टार्स आपको नज़र आ रहे हैं ये इस तरह हैं कि अगर आप क्लिक करते हैं, ये देखें यहाँ पे ये स्टार है आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है, यहाँ मैंने क्लिक किया ये वाइट कलर के अंदर है। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो ये आपके फेवरेट्स में ऐड हो जाएगा। अगर आपने रिमूव करना है फ्रॉम फेवरेट से तो आप इसको दोबारा क्लिक करें, ये डिलीट हो जाएगा आपके फेवरेट से। इसमें सिर्फ फ़ायदा ये है कि जैसे जैसे आपने यहाँ पे आरएसआई है, स्टॉक आरएसआई है, तो यहाँ पे फेवरेट्स होते हैं, यानी आपको जो जो आप जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो आप फेवरेट्स के अंदर स्टार लगा के क्लिक करके, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ क्लिक किया, आपका ये फेवरेट है, ये फेवरेट है, इस पर आपने क्लिक कर दिया तो ये आपके फेवरेट्स की इंडिकेटर्स की एक लिस्ट बना देगा कि आपको बार बार इसको खोलना नहीं है, और आप यहाँ पे फेवरेट की अंदर ये जो एक एरो बना हुआ है यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास जितने भी आप जो है वो यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स, वो फ़ौरन आपके पास आ जाएगा और आप उस लिस्ट में से निकाल लेंगे। सो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि आपने आरएसआई इंडेक्स निकाला और उसके बाद जो है वो एक स्केल होता है, और स्केल के अंदर जो मेजरमेंट है वो 0 से लेके 100 तक की है। 0 से 100 तक की आपकी जो है वो मेजरमेंट है। अब यहाँ आपको ये नज़र आ रहा है कि भाई ये एक और इंडिकेटर लग गया है यहाँ पे जो कि मैं नहीं लगाना चाह रही थी। सो ये सिंपल ये आरएसआई है, और अगर आप इसको देखते हैं आरएसआई को तो यहाँ आप देखें लिखा हुआ है 14, और ये कुछ फिगर्स इसमें नंबर्स दिए हुए हैं। ये स्केल है, ठीक है, ये इसका मोमेंटम कहला रहा है जो ऊपर नीचे ये चल रहा है। अगर आप इसका स्केल देखना चाहें तो ये आप खुद भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये 70 लिखा हुआ है, यहाँ पे और ऊपर जाते हैं तो आप 80 आ सकता है। ये जोन जो ऊपर का है ये कहलाता है ओवरबॉट, यानी बहुत ज़्यादा ख़रीदारी हो गई है, अब प्राइस थोड़ी सी नीचे आ सकती है। यहाँ पे गया आप देखें, अगर आप इसके ऊपर जाके प्राइस को देखते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा ये नीचे आया। ये हम डेली के ऊपर हैं, ठीक है। अगर मैं इसको 4 आवरली में करके बताऊँ आपको तो आप यहाँ देखें, यहाँ ओवर बॉट का मैंने आपको बताया नहीं, ज़्यादा ख़रीदा हुआ है। जब आप नीचे आते हैं यहाँ पे तो ये स्केल है, तो यहाँ जैसे 30 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये 70 तक आ रहा है, टॉप बॉटम पे आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास 30 लिखा हुआ है। ये रेंज है कि इसके अंदर 30 से लेके 70 या ऊपर से 70 से लेके 30। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये एक रेंज है, और इस रेंज के अंदर जो है वो प्राइस जा रही होती है, आपको बताता है कि ओवरबॉट है, यानी कि ज़्यादा ख़रीदारी हो गई है, तो प्राइस के चांसेस हैं कि वो नीचे आए। यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, अगर ऊपर जाके देखते हैं तो
प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है। यहाँ से अब ये दोबारा ऊपर भी जा सकती है, लेकिन यहाँ से ज़्यादातर जब ओवरबॉट के अंदर आती है तो प्राइस जो है आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि ये इस वक्त जो है वो 30 के ऊपर है, इसने टच किया है 30 पे, तो यहाँ चांसेस ये हैं कि ये ओवर सोल्ड हो गया है। अब मार्केट में प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो इसने जैसे ही यहाँ पे टच किया है तो ये आप देखें कि प्राइस जो है ऊपर, अगर आप यहाँ देखते हैं तो प्राइस जो है वो ऊपर गई है और फिर ये इसका मोमेंटम इस तरीके से ये ऊपर गया है। तो आप देख रहे हैं कि आप इसको देखें, कंपेयर करें और प्राइस को देखें, तो इसका एक सेल की तरह से काम है कि यहाँ पे जो है, लेकिन कोई एक इंडिकेटर ऐसा नहीं है जिसको आप यूज़ करें और कहें कि भाई प्राइस नीचे आने वाली है। ये हमेशा याद रखें, चाहे मूविंग एवरेज एक सिंगल यूज़ कर रहे हैं, RSI आप यूज़ कर रहे हैं, तो एक इंडिकेटर नहीं होना चाहिए, 2 से 3 इंडिकेटर्स होने चाहिए। न्यूज़ देखनी है आपने, माहौल देखना है, अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में है। सो ये है सिंपल RSI। ये इंडिकेटर्स जो हैं वो जितने भी हैं वो आपकी क्या कर रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी यानी कि परसेंटेज जो है सक्सेस होने के या रिस्क फ्री होने के। रिस्क फ्री तो कोई नहीं है ट्रेड, लेकिन कम, मतलब चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस कितने हैं, हाई चांसेस हैं सक्सेस के या लो चांसेस हैं सक्सेस के। ये आपको इंडिकेटर्स की मदद से, ट्रेंड लाइंस की मदद से ये पता चलता है। तो ये उस चीज़ में हेल्प करता है, तो इस वजह से ये इंडिकेटर ज़रूरी हैं। कुछ इंडिकेटर्स तो ज़रूरी हैं समझना।